दूसरी तरफ भाजपा का छोटा वाला रिचार्ज है। याद करिए 2013 में अन्ना जी का आंदोलन, जब पूरी आरएसएस मिलकर के, पूरी भाजपा मिलकर के उस आंदोलन को खाद पानी दे रही थी, और उस आंदोलन का मकसद था कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाना, और उसे पीछे से भाजपा सपोर्ट कर रही थी। ये जो मोहरे यहां दिल्ली में मुख्यमंत्री बन के बैठे, बाद में वो किसके इशारे पे आंदोलन कर रहे थे देश को पता चल गया। न लोकपाल आया, न भ्रष्टाचार दूर हुआ, न बड़ी बड़ी बातें करने वाली एक भी बात पूरी हुई। और बाद में तो ऐसा हुआ कि मैं तो पूरे देश में घूम करके ये शेर पढ़ता था कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताओ अन्ना हजारे कहां गए। वो खुद गायब हो गए। और इधर केजरीवाल जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े नारे लगाते थे, भ्रष्टाचार मिटाने की बातें करते थे, लोकपाल की बातें करते थे, उन्होंने दिल्ली को ऐसी हालत में लाके खड़ा कर दिया कि खुद तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अच्छी अच्छी दवाएं खा करके उन्होंने अपनी खांसी ठीक कर ली, लेकिन पूरे दिल्ली को खांसी आने लगी। यह हालत कर दिया। एक तरफ भाजपा ने पूरे देश का माहौल नफरत से जहरीला कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली की हवा इतनी जहरीली कर दी कि यहां सांस लेना दूभर होने लगा। यहां ऑड और इवन चल गया। कब आपकी ग्रेड 4 ग्रेड 3 की गाड़ियां बैन हो जाएंगी और आपको ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा। यह हालत कर दी इस दिल्ली की। ऐसे में मैं आपके बीच में आया हूं साथियों, आपका हमउम्र हूं, आपका अपना हूं, आपके लिए, आपके मुद्दों पर लड़ता हूं। आपके लिए खुदा ने जो मुझे सलाहियत दी है शायरी कहने की, कभी उस जबान में बात करता हूं, और जब देश की पार्लियामेंट में पहुंचा तो वहां भी बिना हाकिम से डरे हुए उसकी आंख से आंख मिला करके बात करता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं लड़ रहा हूं, राहुल गांधी का सिपाही बनकर के लड़ रहा हूं, और आज राहुल गांधी के दूसरे सिपाही के लिए आपके सामने दामन फैलाने आया हूं, और यह कहने आया हूं मेरे साथियों कि याद करो कि जब पूरे देश में नफरतें उफान मार रही थी, जब यही दिल्ली जल रही थी दंगों की आग में, जब पूरे मुल्क में नफरतें अपने सर पर थी, तो कोई केजरीवाल कभी घर से बाहर निकला? नहीं निकला। कौन निकला? मोहब्बत की बात करता हुआ मोहब्बत का मसीहा बाहर निकला, जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं उस इंसान को अपना नेता मानता हूं जो अपने सियासी नफा नुकसान से हट करके यह कहता है कि मुल्क में जब भी मोहब्बत को, मेरे खून पसीने की जरूरत पड़ेगी, मैं अपने खून पसीने से मोहब्बत को सींचूंगा, संविधान को बचाऊंगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के लिए जो कुर्बानी देनी होगी वो दूंगा। ये बात कौन कहता है? राहुल गांधी जी कहते हैं। आप याद करिए, आज से 3 साल पहले जब कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़ा होकर के एक शख्स कह रहा था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा और एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पांव के छाले। जब मैं राहुल गांधी के साथ चलता था कन्याकुमारी से कश्मीर के सफर पर, तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मेरे भाई, मुझे आपसे बस ये कहना है कि यहां आने पे मुझे पता चला कि जो कल तक आम आदमी में थे वो आजकल खास आदमी में हैं, जो पहले भाजपा में थे वो आम आदमी में हैं। किसकी टोपी किसके सर पे पहनाई जा रही है पता ही नहीं चल पा रहा है। बस टोपियां बदल गई हैं,
जिस टोपी पे भाजपा लिखा था वो आम आदमी वाले ने पहन ली है, और जिस पर आम आदमी लिखा था वो भाजपा वाले ने पहन ली है। लेकिन इस टोपियों की अदला बदली में आपको जो टोपी पहनाने की कोशिश की जा रही है वो आप समझ पा रहे हो? ये बहुरूपीय लोग हैं, ये बहुत बहुरूपीय लोग हैं। मैं हमेशा अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी जी का छोटा रिचार्ज बोलता हूं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार किसी झांसे में मत आइए, किसी झांसे में मत आइए। मुझे बताइए कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है तब तब कौन खड़ा रहा है? बताइए कि जब संभल में लाशें बिछ रही थी तो कौन खड़ा था? राहुल गांधी खड़े थे। जब हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हो रहा था, उसकी लाश को रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के जलाया जा रहा था, तब नोएडा से लेकर के हाथरस की सड़क पर पैदल अपने कदमों से चलने वाले शख्स का नाम राहुल गांधी था। जब कन्याकुमारी में नफरतें अपने उफान पर थी तो कौन खड़ा था? राहुल गांधी खड़ा था। जब मणिपुर में बहन बेटियों को बिना कपड़ों के परेड करा रही थी वहां नफरत वाली ताकतें, तो उनके साथ उनको सीने से लगाने के लिए कौन खड़ा था? राहुल गांधी खड़े थे। जब यूपीएससी के बच्चे अपने लिए नौकरी मांग रहे थे, बीपीएससी के बच्चे, तो कौन खड़ा था? राहुल गांधी खड़े थे। हम एक सुबह जब सो के उठे तो हमने देखा कि राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों के साथ बात कर रहे हैं। एक सुबह हमने देखा कि जब हम सो के उठे तो राहुल गांधी हरियाणा में किसानों के साथ धान लगा रहे थे। एक सुबह हमने देखा कि राहुल गांधी सब्जी मंडी में पहुंचे हुए हैं। आपको तय करना है कि झूठ बोलने वालों के साथ खड़े हैं या सच्चाई के साथ देने वाले के साथ खड़े हैं। यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है, यह लड़ाई सच्चाई और झूठ के बीच में है। और इतना याद रखिए, आम आदमी पार्टी को वोट दें या भाजपा को वोट दें, बात एक ही है, घूम फिर करके जाना एक ही जगह है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भाई राजेंद्र सिंह तंवर जी को आपके बीच में आपका प्रत्याशी बना करके भेजा है। तो मैं आपके बीच में आया हूं और खास तौर से अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर संभल के मुद्दे पर राहुल खड़ा है, अगर दिल्ली जल रही है और मोहब्बत का पानी लेकर के आग को बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़े हैं, अगर हाथरस में बिटिया जलाई जा रही है तो उसके खिलाफ राहुल गांधी खड़े हैं, संविधान लेकर के राहुल गांधी खड़े हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी खड़े हैं, तो फिर अपना एक भी वोट किसी बहुरूपीय को देने का मतलब है आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं चांदनहुला के साथियों कि राजेंद्र सिंह तंवर बाबू आपके अपने हैं, आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं। जब ये कॉरपोरेटर रहे तब भी आपकी सेवा की इन्होंने, आपके लिए लगातार मुद्दों पर लड़ते रहे। और मैं आज ऐसे ही नहीं आया हूं, मुझसे राहुल गांधी जी के यहां से कहा गया कि इमरान छतरपुर जाइए, बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र बाबू, जाइए लोगों को यह समझा करके आइए कि अपना वोट बर्बाद मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि नफरत वाली ताकतें हटें, आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग हटें, तो फिर कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो दिल्ली जो शीला दीक्षित जी की दिल्ली है, वो दिल्ली जिसमें कांग्रेस ने दिल्ली को सजाया और संवारा, वो जो बहुरूपियों के हाथ में गई है, उस दिल्ली को बचाना पड़ेगा, उस दिल्ली को फिर से कांग्रेस पार्टी के हाथ में लाना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि राजेंद्र बाबू को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके 5 तारीख को इन्हें असेंबली पहुंचाइए। राजेंद्र जी को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ राजेंद्र सिंह तंवर को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। इस देश में महिलाओं की आवाज बनकर के बोलने वाली प्रियंका गांधी जी को मिलेगा। और राजेंद्र सिंह तंवर को दिया गया आपका एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये आपसे कहने आया हूं, ये जो इलाका है, ये चांदनहुला हो या फिर सतबड़ी हो, सहूरपुर हो, खरक गांव के लोग हो, मैं चारों तरफ पूरे छतरपुर के विधानसभा के एक एक गांव के लोगों से अपील करना चाहता हूं
कि मेरे भाई कोई आपके बीच में आएगा हिंदू मुसलमान की बात करेगा, कोई आपके बीच में आएगा नफरत की बात करेगा, लेकिन जब भी राजेंद्र सिंह तंवर आपके बीच में आएगा तो मोहब्बत की बात करेगा, विकास की बात करेगा। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। यह इंसान हमेशा मोहब्बत की बात करता है, यह इंसान हमेशा भाईचारे की बात करता है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की वकालत करता है। अगर ऐसे इंसान के साथ आप नाइंसाफी करोगे तो फिर आप अपने आने वाली नस्लों के साथ नाइंसाफी करोगे, ये मेरी आपसे गुजारिश है। ये लड़ाई बहुत अहम है, ये लड़ाई बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी की तबीयत खराब है, पिछले 3 दिन से वो किसी सभा में नहीं जा सके। मैं उनका संदेशा लेकर के सभाओं में जा रहा हूं, लोगों से अपील कर रहा हूं और उन्हें बता रहा हूं कि जब सारी ताकतें एकजुट होकर के संविधान को कुचलने पे लगी हैं, तो एक अकेला योद्धा है इस देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के लिए, महात्मा गांधी के उसूलों के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों के लिए और मौलाना आजाद के ख्वाबों के लिए लड़ रहा है, अपने जान की परवाह किए बगैर। मेरी आपसे गुजारिश है कि इससे पहले आपने जिसको वोट दिया वो कहां है, कुछ पता है? वो चला गया पलट करके भाजपा में। इस बार जो भाजपा में था वो आया है आपके बीच में, कह रहा है कि झाड़ू झाड़ू। भैया झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, कमल मुरझा रहा है। झाड़ू ने वादा किया था कचरा साफ करेंगे, लेकिन पूरी दिल्ली में कचरा ही कचरा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए किसी झांसे में मत आइए, ये जो झांसा देने वाले लोग हैं ना, इनके चक्करों में मत फंसिए। राजेंद्र सिंह तंवर का चुनाव निशान है हाथ का पंजा, राहुल गांधी का चुनाव निशान है हाथ का पंजा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव निशान है हाथ का पंजा, इमरान प्रतापगढ़ी का चुनाव निशान है हाथ का पंजा। और आगे बढ़िए और इस पंजे के शिकंजे में नफरत की जितनी भी बातें करने वाले हैं उनका गिरेबान पकड़िए और उनसे कहिए कि इस बार छतरपुर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रहा है। ये जो कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी वाले तो और नटवर लाल हैं भाई। आम आदमी पार्टी का एक नेता जो है गांव में पहुंचा, गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला जल्दी जल्दी आओ, हम तुम्हारी समस्याएं खत्म करना चाहते हैं। गांव वाले इकट्ठे हो गए तो बोला बताओ क्या समस्या है, हम तुम्हारी 2 समस्या बताओ, आज अभी के अभी खत्म करेंगे। तो गांव वाले आपकी तरह भोले भाले थे, चांदन हुला के गांव के लोगों की तरह। बोले साहब हमारी 2 समस्या है, बताओ। बोले बताओ। बोले पहली समस्या यह है कि गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो उसने अपना मोबाइल निकाला, न जाने किसको फोन मिलाया और लगा फोन पे हड़काने कि इस गांव में आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, मैं यहां गांव में आया हूं, गांव के लोग मेरे सामने खड़े हैं, कल तक यहां पर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी वालों ने चूरन दिया था मोहल्ला क्लिनिक का। बस नाम लिख दिया, बैनर छपवा दिया, लिखवा दिया दीवार पर, लेकिन दवाइयां ढूंढने जाओ तो दवाइयां नहीं है। बोला कल तक यहां पे हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए, ये कह करके मोबाइल नीचे रखा, फोन काटा। बोला देखो 1 मिनट में आपकी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं आता। तो इनके वादे, इनकी बातें, इनका झूठ इसी तरह का है, इनके झांसे में मत आइए। मेरे भाई ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है, पूरा देश दिल्ली की तरफ देख रहा है। ऐसे में आपको एक बार फिर से कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपके बीच में यह अपील करने आया हूं, आने वाली 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पूरी दिल्ली में जो सबसे पहली सीट होगी जिस पर मेरी नजर होगी वो छतरपुर होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप राजेंद्र सिंह तंवर जी को चुनाव जिता करके असेंबली पहुंचाएंगे, इन्हें विधायक बनाएंगे और ये फिर असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ेंगे। और इस इलाके के लिए, इस गांव के लिए इन्होंने जो वायदा किया है, ये इस वायदे को पूरा करेंगे।
आप इन्हें जिता करके असेंबली पहुंचाइए, ये असेंबली में आपके मुद्दे उठाएंगे। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, आपका भाई आपकी दुआओं के भरोसे देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में बैठता है। आपके मुद्दों के लिए जरूरत पड़ेगी तो ये विधानसभा में उठाएंगे और मैं देश की संसद में उठाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है क्या? विधायक जिताओ, सांसद साथ में फ्री पाओ। ऐसा ऑफर तो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा ना। इन्हें जिताइए, भाई को असेंबली में पहुंचाइए। इंशाल्लाह मैं फिर आपसे बात करने के लिए दोबारा आऊंगा। मुझे अगली सभा के लिए पहुंचना है। अच्छा, चौकीदार वाली सुनानी पड़ेगी, डराने से डर जाएंगे। ये देखिए, बड़े बहादुर बहादुर लोग बैठे हैं भाई। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल भी देखो रहा सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, अच्छा एक चाय बेचता है, दूसरे ने शराब बेची, होड़ लगी हुई है दोनों में कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। कंपटीशन दरअसल दोनों के बीच में है, मोदी जी और केजरीवाल के बीच में। दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में रहते हैं, झूठ बोलने के मामले में, मूर्ख बनाने के मामले में। और दोनों मतलब इतने भेष बदलते हैं ना कि आप हैरत में पड़ जाओ। एक ने जब चाय धुआंधार बेची और चाय बेच बेच के प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर इनको लगा कि लाओ हम शराब बेचते हैं। तो ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है पलटी मार, कहां सोया है पलटी मार। बहुत शुक्रिया चांदन हुला वालों, फिर आऊंगा। और देखिए, एक नज्म तो अभी सुना दी एडवांस में, अगला वाला पेमेंट जो है ना वो चुनाव के बाद, मतलब अगली बार जब जीत का जश्न मनाने आऊंगा तब अगली वाली नज्म सुनाऊंगा। एक तो आपकी बात मान ली, अब एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी कि अपना एक एक वोट लेकर के आपको 5 तारीख को घरों से निकलना है और राजेंद्र सिंह तंवर जी को देना है। चूंकि यहां से मुझे मुस्तफाबाद पहुंचना है, जहां पहुंचने में अभी कम से कम 2.25 घंटे लगेंगे। अगर 10 बजे के पहले नहीं पहुंचूंगा तो वो सभा खत्म हो जाएगी। चूंकि राहुल जी की तबीयत खराब है और वो उस सभा में नहीं पहुंच पाए हैं, तो मुझे उनका संदेशा लेकर के वहां पहुंचना है। इसलिए आप सबसे इजाजत चाहता हूं, फिर आपके बीच में आऊंगा। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। मंच पर मौजूद राजेंद्र सिंह तंवर जी, आपके अपने प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी एक्स-एमपी रमेश कुमार जी, वेदपाल जी, हमारे स्टेट चेयरमैन वाहिद कुरैशी साहब, प्रभारी शहनवाज साहब, जिला चेयरमैन फिरोज गाजी साहब, एजाज साहब जो आईवाईसी की तरफ से यहाँ लगे हैं, और आदिल की पूरी टीम जो यहाँ आईवाईसी की तरफ से लगी है, इन सारे साथियों का स्वागत करता हूँ। चांदन हुला गांव
सतबड़ी, सहूरपुर, खरक गांव, मैं इन सारे इलाकों के नाम सुनता था और सोचता था पता नहीं जिंदगी कभी वहां लेके जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन आज आपसे मुलाकात का एक मौका मिला तो मुझे लगा कि मुझे आपके बीच में हाजिर होना चाहिए। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूं। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। चांदनहुला वालों, आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ छतरपुर के भविष्य का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी भविष्य का फैसला करना है। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में यहां नई नस्लें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं और तमाम अपने छतों पर मेरी माएं बहनें भी मुझे सुन रही हैं। मैं थोड़ी देर आपसे संजीदगी से मुखातिब होना चाहता हूं। आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर जाना है, ईवीएम की कतारों में लगना है और विधायक चुनने के लिए वोट डालना है। अगर आपको लगता है कि यह इलेक्शन सिर्फ विधायक चुनने का इलेक्शन है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। यह इलेक्शन उससे कहीं बड़ा है। इस इलेक्शन का मकसद उससे कहीं बड़ा है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ राजेंद्र तंवर जैसे लोग खड़े हैं जो मोहब्बत के साथ खड़े हैं। यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। इस लड़ाई में आपको फैसला करना है कि आप कहां खड़े हैं।